Hi Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि एग्जैक्टली आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, पॉसिबल नेक्स्ट का एक्शन क्या हो सकता है, ठीक है, इंटेंशंस क्या हैं आपके पर्सन की, एंड व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर. दिस इज एन टाइमलेस रीडिंग, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. ओके, लेट्स सी योर पर्सन्स ट्रू इंटेंशंस फॉर यू. ओके, चैरियट, नाइस. तो मुझे लगता है आपके पर्सन डेफिनेटली कोई मूव लेना चाहते हैं, सिचुएशन में कोई बदलाव करना चाहते हैं. लाइक दिस पर्सन वांट्स टू एक्सप्रेस समथिंग टू यू, ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है. चैरियट, यस एग्जैक्टली, मैंने बोला ना ये पर्सन कुछ लोगों के लिए दे वांट कमिटमेंट, दे वांट स्टेबिलिटी विद यू, या फिर अगर ये किसी तरीके से कोई स्टेबिलिटी अगर आप इस रिलेशनशिप में प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, आई जस्ट फील लाइक दिस पर्सन वांट्स टू like give you stability. ठीक है, let me clarify this death energy in their intentions. yes exactly, कोई भी बर्डन आपके कनेक्शन में था, कोई चीज आप दोनों के कनेक्शन में वर्कआउट नहीं कर रही थी. आई जस्ट डेफिनेटली फील ये पर्सन उस सिचुएशन को एंड करके एक पॉजिटिव नोट पे सिचुएशन को आपके साथ लेके जाना चाहते हैं. दे हैव दिस काइंड ऑफ फोकस कि यार मुझे तो अपनी लाइफ में चीजें चेंज करनी है विद माई पर्सन, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है. येस, विद दिस टेम्परेंस कार्ड इनका मेन इंटेंशन है टू बैलेंस थिंग्स विद यू, एंड विद द नाइट ऑफ डायमंड्स एंड विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स. मुझे लगता है जो भी पास्ट में इन्होंने इमेच्योर एक्शंस लिए, आई जस्ट फील लाइक दिस पर्सन इज रिग्रेटिंग ऑफ देयर एक्शंस एंड दिस पर्सन फील्स लाइक दे नीड टू कम्युनिकेट टुवर्ड्स यू. ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ज्यादा सैड है, वट एवर दे हैव डन. ठीक है, 5 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट रिग्रेटिंग ऑफ देयर एक्शंस एंड फीलिंग लाइक कि कुछ राइट चॉइसेस नहीं हुई. सो विद द स्टार कार्ड एंड 5 ऑफ कप्स, मुझे लगता है कि इस पर्सन को ये भी लगता है माइट भी यहाँ पे आप दोनों का कनेक्शन एंड हो सकता है, या फिर चीजें शायद वर्कआउट ना करे, जो कि ये नहीं चाहते हैं. सो दे हैव दिस काइंड ऑफ फियर कि जहां पे इनको ये लगता है कि अगर बाई चांस लिब्रा और मेरा कनेक्शन वर्कआउट नहीं हुआ तो देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. ठीक है, इस तरीके का फियर भी है. सो विद द 7 ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है इफ दे हैव ट्राइड टू चीट यू इन द पास्ट और इफ दे हैड tried to give you some sort of negative response in the situation, मुझे लगता है इनके लिए वो fruitful नहीं रहा है, and this person is changing their approach. So with the 6 of Pentacles and यस नाइट ऑफ कप्स, मैंने बोला ना ये अप्रोच इतना है कि सिचुएशन को बदलाव करके चीजों में चेंज लाना चाहते हैं, ऐसा मुझे इस पर्सन की इंटेंशन में लग रहा है. सो दैट इज गुड इंटेंशन. अगर आप मैरिड हो इस पर्सन से, सो आई से दिस पर्सन इज गोइंग टू चेंज देयर बिहेवियर और अप्रोच टुवर्ड्स यू इन द सिचुएशन. या फिर अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में भी हैं, एक नेगेटिव अप्रोच देख रहे थे, तो यू विल सी दिस पर्सन इज चेंजिंग देयर अप्रोच. ठीक है, ये मुझे दिख रहा है इंटेंशन में. लेट्स मूव ऑन टू देयर फीलिंग्स. लेट्स मूव ऑन टू देयर फीलिंग्स. What this person is truly feeling towards you. Let's see. So देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके लिब्रा. Let's see. आपकी पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके. Let's see. आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके. Let's see लिब्रा. आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके. Let's see लिब्रा. ओके, सो देयर इज 4 ऑफ पेंटिकल्स. मुझे लगता है कुछ ग्रजेस ये पर्सन होल्ड करके रख रहे हैं और दे जस्ट वांट यू टू एक्ट लाइक इन द पास्ट. जो भी आपने पास्ट में एक्ट करा था, ये पर्सन चाहते हैं हम उस तरीके से एक्ट करें सिचुएशन में. येस, विद द 10 ऑफ कप्स डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ये चाहते हैं ना कि इस कनेक्शन में एक यूनियन हो, ठीक है, या फिर पहले की तरह सिचुएशन हो. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है. बट विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स इनको ये भी लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ बदलाव आ गया है, या फिर कुछ ना कुछ चेंज आ गया है इस कनेक्शन में. ठीक है, या फिर आपके अप्रोच में जिस वजह से इनको चीजें थोड़ा मुश्किल लग रही है राइट नाउ टू हैंडल. दिस पर्सन इज सीइंग लाइक यू आर चेंजिंग इन द सिचुएशन. आपके अंदर बदलाव आ गया है. दे हैव नॉट एक्सपेक्टेड दैट फ्रॉम यू. ठीक है, ऐसा भी इनको लगता है. ठीक है, तो डेफिनेटली विद द 6 ऑफ कप्स मुझे लगता है ये पास्ट के तरीके से पास्ट की मेमोरीज याद कर रहे हैं, पास्ट में जो भी कॉन्वर्सेशंस आप दोनों के बीच में हुए थे. ठीक है, विद द जस्टिस कार्ड, येस दे वांट टू चेंज द सिचुएशन. ये चीज तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि इनको कैसे भी करके कनेक्शन को वर्कआउट करना है, स्पेशली इफ दे हैव डन रॉन्ग. विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, दिस टॉक्स अबाउट गेटिंग इनटू स्टेबिलिटी, गेटिंग इनटू एन पॉजिटिव डायरेक्शन. ठीक है, बट क्लैरिफाई करके देखते हैं. 7 ऑफ डायमंड्स, ये रेडी है. अगर आपको लगता था आपके पर्सन आपके कनेक्शन में एक्शन नहीं ले रहे हैं, एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, आई जस्ट फील लाइक दे आर रेडी फॉर दिस कनेक्शन. ठीक है, सो विद दिस एम्परर कार्ड, येस एग्जैक्टली, ये पर्सन रेडी है टू मेक अ मूव. येस, विद दिस हैंग्ड मैन, अगर आपके कनेक्शन में स्टैग्नेंसी थी बेसिकली, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि ये पर्सन अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे. और इफ यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स, तो ये पर्सन आएंगे. इफ यू आर एक्सप्रेसिंग, सो दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस समथिंग टू यू. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है.
तो यहाँ पे अगर आप नहीं आ रहे हो तब ये पर्सन आएंगे। सो विद 9 ऑफ कप्स ये चाहते हैं आपके साथ विश फुलफिलमेंट। फॉर सम ऑफ यू आई एम जस्ट गेटिंग दिस फाइव, आपके पर्सन ट्रैवल करने का सोच रहे हैं। और विद द 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, मुझे लगता है कि इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो बेसिकली इनको लगता है कि ये कनेक्शन से उनको दूर लेके जा रही है, या फिर इनको लगता है कि दे हैव टू लीव समथिंग बिहाइंड फॉर यू, और यू हैव टू लीव समथिंग बिहाइंड फॉर दिस पर्सन। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे आ रहे हैं। बट विद द 6 ऑफ डायमंड्स दे जस्ट फील लाइक कि शायद ये कनेक्शन ठीक से वर्कआउट नहीं हो पाएगा, चीजें ठीक से वर्कआउट नहीं हो पाएंगी। सो विद दिस डायमंड 6 ऑफ डायमंड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, डेफिनेटली पर्सन चेंज चाहते हैं। आई जस्ट फील लाइक इनको बहुत स्ट्रेस हो रहा है कम्युनिकेशन के लिए। इनको लगता है जो भी एक्शन से ले रहे हैं वर्कआउट नहीं हो रहा है, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स मेरे मुंह से पता नहीं क्यों निकला, बट डेफिनेटली आई फील इनको लगता है जो भी एक्शन से ले रहे हैं दैट इज नॉट वर्किंग इन देयर फेवर। सो विद द क्वीन ऑफ डायमंड्स एंड विद द 5 ऑफ डायमंड्स, क्वीन ऑफ डायमंड्स, 5 ऑफ डायमंड्स, डेफिनेटली इनको ऐसा क्यों लगता है कि दे आर रीचिंग आउट टू यू आर गोइंग टू बी इन कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, या फिर आप इस पर्सन की कुछ कमियों को बताओगे, कुछ चीजों को बताओगे, ऐसा भी इनको लगता है, ठीक है। सो येस, आई जस्ट फील लाइक विद दिस हाई प्रीस्टेस इनको थोड़ा डाउट है विद योर इंटेंशंस, विद योर फीलिंग्स, कि आप एक्जैक्टली इस पर्सन को क्या कहना चाहते हो, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द सिचुएशन, आने वाले टाइम में आप क्या करोगे, एंड व्हाट इज योर नेक्स्ट मूव, ठीक है। क्योंकि इनको बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि यू आर गोइंग टू गिव देम सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, या फिर आप फाइट आर्ग्यूमेंट में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। आप इस पर्सन के बारे में कुछ ऐसी चीजें जानना चाहते हो, इनको ट्रिगर करना चाहते हो, ऐसा इनको लगता है। लेट्स सी देयर नेक्स्ट एक्शन लिब्रा। लेट्स सी लिब्रा योर पर्सन्स नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा लिब्रा आपकी तरफ। लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। यस, 5 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है ये थक गए। दिस पर्सन इज फीलिंग बिट्रेड और दिस पर्सन इज फीलिंग स्टक। इनको लगता है कि जो भी इन्होंने एफर्ट्स, डेडिकेशन जो भी दिखाया वो वर्कआउट नहीं हुआ। एंड विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है कम्युनिकेशन तो आपकी तरफ आएगा। इफ दे आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू, आई जस्ट फील लाइक दे आर फीलिंग हार्ट ब्रोकन ओवर द सिचुएशन, कि कोई भी चीज इनके फेवर में वर्कआउट नहीं हुई। सो आई सी इन कम्युनिकेशन, अगर ये पर्सन थोड़ा मैनिपुलेटिव एनर्जी में थे, प्लेफुल एनर्जी में थे, कंफ्यूज एनर्जी में थे, आई सी दिस पर्सन इज गेटिंग देयर कर्मा एज ऑफ नाउ, ठीक है। सो विद दिस किंग ऑफ डायमंड्स एंड विद दिस 5 ऑफ डायमंड्स एंड विद दिस क्वीन ऑफ डायमंड, मुझे लगता है इनको लगता है कि अगर ये कम्युनिकेट करेंगे तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और माइट भी ये पर्सन को ऐसा शक है, मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए, कि यू आर नॉट गोइंग टू गिव देम अ गुड कम्युनिकेशन, ठीक है। सो ये इनका कंफ्यूजन है। तो कुछ लोगों के लिए आएगा, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा श्योरिटी नहीं है, बिकॉज दिस पर्सन फील्स लाइक यू आर गोइंग टू गिव देम सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी इन द सिचुएशन, या फिर आप अच्छे तरीके से सिचुएशन पे वर्क नहीं करोगे, ऐसा इस पर्सन को लगता है, ठीक है। सो दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग। अब कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन लिब्रा। लेट्स सी लिब्रा सम लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन लिब्रा। लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। लेट्स सी। ओके, आई नीड टू गो माई वे फॉर अ वाइल। ये पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं फिलहाल इनको अपनी डायरेक्शन में जाना है, दे डोंट नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, ठीक है, ऐसा इनका एनर्जी है। एग्जैक्टली यस, आई डोंट वांट टू ब्रेक योर हार्ट। ये पर्सन आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं, ऐसा ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सी फ्यू मोर। आई नीड मोर टाइम टू फॉरगेटिंग आउट। मुझे लगता है कि इस पर्सन को थोड़ा टाइम चाहिए सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। दैट मीन्स सिचुएशन इज नॉट इन देयर फेवर। आई कांट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ। ये पर्सन कहना चाहते हैं इनके लिए, आपके लिए, मतलब आपके कुछ शब्दों को हैंडल करना दैट इज नॉट इजी फॉर दिस पर्सन, ठीक है। आई एक्टेड लाइक इट वॉजंट अ बिग डील व्हेन इट रियली वॉज ब्रेकिंग माई हार्ट। इस पर्सन को लगता है इन्होंने आपको ऐसा दिखाया कि इनको फर्क नहीं पड़ रहा, बट एक्चुअल में बहुत फर्क पड़ रहा था इस पर्सन को, ठीक है। येस, ओके, आई वॉन्ट अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद यू। ये पर्सन रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। कर्मा इज विच आई फाइनली गॉट माइन। सो दिस पर्सन इज रिसीविंग देयर कर्मा, ठीक है। ओके, आई वॉन्ट फ्रेंडशिप विद यू। कुछ लोगों के लिए इफ दिस इज अ न्यू पर्सन दे वॉन्ट फ्रेंडशिप विद यू, ठीक है। यू इंस्पायर मी, किसी फॉर्म में और शेप में आप इस पर्सन को इंस्पायर करते हो, ठीक है। लेट्स सी, आई थिंक अबाउट यू। पर्सन सोचते हैं आपके बारे में, ओवर थिंकर हैं बहुत ज्यादा। आई जस्ट वॉजंट रेडी फॉर यू। कंक्लूजन यही कि ये पर्सन अभी फिलहाल रेडी नहीं है फॉर द चेंज, या फिर आपके लिए बदलाव करने के लिए, ठीक है। दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग। यहाँ पे फिर आ गया है आई गेट बटरफ्लाइज एवरी टाइम माई आईज लॉक विद योर्स। अट्रैक्शन दिख रहा है, क्रश सिचुएशन दिख रही है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग। आप यहाँ पे 111 टाइप कर सकते हैं फॉर स्टेबल कम्युनिकेशन विद योर पर्सन, ठीक है। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द करियर पोर्शन लिब्रा, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर करियर। सबसे पहले आपकी करंट सिचुएशन देखेंगे, देन आई विल सी व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर लिब्रा, ओके। You can type I affirm all the positive shifts from this reading, okay. Let's see what next in your career Libra. ओके, देयर इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी पहले ये चीज चेक करेंगे आपकी करंट सिचुएशन क्या है। क्लैरिफाई दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स इन अ वर्ड्स।
यस एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है किसी तरीके की वेटिंग जोन में हो आप, किसी अपॉर्चुनिटी का, किसी सिचुएशन का वेट कर रहे हो बहुत लंबे समय से। आई सी यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम भी हो गया उस अपॉर्चुनिटी के लिए। सो इस समय पे वो अपॉर्चुनिटी आपको आने वाली है, ठीक है। इफ यू आर वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, अनएक्सपेक्टेडली ये अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी, बट मुझे लगता है ना कि आप इसको लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो। दिस इज योर करंट सिचुएशन जहां पे आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, आप वेट कर रहे हो, या फिर एक एक्सपेक्टेड आउटकम आपको इस अपॉर्चुनिटी में करंटली आ नहीं रहा है। यू आर वेटिंग फॉर दैट, या फिर जो भी आ रहे हो आपको एक्सपेक्टेड नहीं थे, इतना सब छोटा चीजें या फिर इस तरीके की चीजें। सो विद द फूल कार्ड एंड विद द 9 ऑफ कप्स आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप किसी नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। एक्सपेक्ट ऑन अपॉर्चुनिटी जो आपकी सिचुएशन को डेफिनेटली बैलेंस करेगी, चीजों को चेंज करेगी, चीजों को आपके फेवर में लेके आएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। सो विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करें यूनिवर्स 5 ऑफ पेंटिकल्स को। यस एग्जैक्टली 8 ऑफ डायमंड्स। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए जो अपॉर्चुनिटी आ रही है वो बहुत एक्सपेक्टेड नहीं थी आपको, या फिर इतनी अच्छी पसंद नहीं आई है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए आई सी माइट बी वो चीजें आपके वर्कआउट ना करें जो अपॉर्चुनिटी में आप चाह रहे हो, ठीक है। सो विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, द 2 ऑफ सोर्ड्स एंड डेविल कार्ड, मुझे लगता है कि इस समय पे कुछ लोगों के लिए आई जस्ट फील लाइक आप बहुत डेस्परेट होने वाले अपने करियर को लेके। आप थोड़ा कंफ्यूज रह सकते हो, लाइक आई जस्ट वांट टू विन, आई जस्ट वांट टू एवरीथिंग इन माय सिचुएशन, ठीक है। सो विद द 7 ऑफ कप्स, विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स एंड हेरोफेंट कार्ड, थोड़ा टाइम लेने के बाद अपनी चीजों में इन्वेस्ट करोगे, सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करोगे, ये चीज फाइंड आउट करोगे कि कौन सी चीज आपके लिए फेवर में है, कौन सी चीज वर्कआउट कर रही है या नहीं कर रही है। सो विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स आई सी स्टेबिलिटी इज कमिंग योर वे, ठीक है, आएगी, बट ये थोड़ा स्लो दिख रहा है विद द सन कार्ड एंड द 2 ऑफ कप्स। कोई ऑफर तो आपकी तरफ आएगा जो कि फिलहाल के लिए स्लो दिख रहा है। दिस विल टेक 1 मंथ पॉसिबली, ठीक है, 1 महीना मुझे लग रहा है ये चीज, या फिर 6 वीक्स, ठीक है, यानी 1-1.5 महीना मुझे डेफिनेटली यहाँ पे लग रहा है। 6 वीक्स आई एम जस्ट गेटिंग, या फिर हो सकता है कि कंप्लीट 2 महीने, ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। सो दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग इन टर्म्स ऑफ योर करियर। लेट्स सी सम मैसेजेस, जनरल मैसेजेस फॉर यू। लेट्स सी सम मैसेजेस फॉर यू लिब्रा। लेट्स सी सम साइंस, कोई साइंस आपके लिए ऐसा मेर कॉमन साइन आ रहा है। यू आर डीलिंग विद पाइसेस, ठीक है, पाइसेस से आप डील कर सकते हैं। दिस इज जेमिनाई, माइट बी आर डीलिंग विद पाइसेस और जेमिनाई, ठीक है। लेट्स सी सम मैसेजेस, लेट्स सी सम मैसेजेस। कुछ मैसेजेस आपके लिए देखेंगे इस बोल में से, बहुत सारे, बट मुझे लगता है इसे खाली करके ज्यादा बेटर रहेगा। लेट्स सी सम मैसेजेस फॉर यू, ठीक है। लेट्स देखते हैं मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है। कुछ 2-3 ही लूंगी मैं, ठीक है। आई विल सी 2-3 मैसेजेस ओनली। लेट्स सी लिब्रा सम मैसेजेस फॉर यू। ओके, यहाँ पे आ रहा है वांट फिजिकल कनेक्शन। कोई पर्सन ऐसा है जो आपके साथ फिजिकल कनेक्शन चाहते हैं, ठीक है। ओके गाइस, सो यहाँ पे पहला मैसेज जो आपके लिए आया है, आई फील द सेम फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है। कोई पर्सन आपके लिए सेम फीलिंग्स रखते हैं, ठीक है। आपको मनी गेन हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। हीलिंग माइट बी और हीलिंग फ्रॉम द सिचुएशन, ऐसा भी मुझे लग रहा है। मेजर चेंज आपकी लाइफ में आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। आई मेड अ रॉन्ग चॉइस बाय चूजिंग यू। कोई पर्सन ये कहना चाहते हैं दे हैव मेड अ रॉन्ग चॉइस बाय चूजिंग यू, ठीक है। तो ये मैसेजेस मुझे आपके लिए लग रहे हैं। सो यू कैन टाइप 888 इन द कमेंट सेक्शन टू गेन स्टेबिलिटी, ठीक है। हो सकता है दिस अबाउट योर करियर, दिस इज अबाउट योर लव लाइफ, बट दीज आर सम मैसेजेस, ठीक है। सो यू कैन टाइप 888 इन द कमेंट सेक्शन टू गेन स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ योर लव एंड करियर। दैट इज फॉर टुडे लिब्रा। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय।